नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केकड़ा पालन के बारे में। केकड़ा पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको कभी घाटा नहीं लगने देगा। एक बार केकड़ा मैच्योर हो गया तो वो आपको अच्छे खासे पैसे देकर जाएगा। केकड़ा जो है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है भारत के अंदर भी, और इसका एक्सपोर्ट भी होता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मछली के अंदर हम देखते हैं कि एक बार तालाब के अंदर आपने जाल मार लिया, मछली बाहर निकाल ली, तो दोबारा उसे तालाब के अंदर नहीं बेच सकते। और केकड़े का सीन ऐसा है कि एक बार अगर आप बेचने के लिए बाजार भी ले गए और नहीं बिका तो शाम को आकर दोबारा इसे तालाब में छोड़ दीजिए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये पानी के अंदर भी जिंदा रह लेता है, बाहर भी जिंदा रह लेता है। और केकड़े की खेती जो है बहुत आसान तरीका है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट। केकड़ा जो है जितना बड़ा होगा उसका उतना ज्यादा रेट है। 1 किलो का केकड़ा है तो आप उसे 1200, 1300, 1400, 1500 रुपए तक बेच सकते हैं। एक केकड़ा 1 किलो का है। और अगर आप 4 केकड़े 250-250 ग्राम के मिलाकर बेचते हैं और वो 1 किलो के होते हैं तो वो लगभग 750, 800, 900 रुपए किलो तक बिक जाते हैं। तो केकड़े का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज रेट नहीं मिला तो कोई ना कल बेच लेंगे, क्योंकि इसे जिंदा ही रखना होता है। तो इसकी खेती कैसे होती है ये समझिए। इसकी खेती 2 तरीके से होती है, एक तालाब के अंदर, दलदल वाले तालाब के अंदर, और दूसरा इसकी खेती होती है केज के अंदर। दोनों में फर्क क्या है? जो तालाब की खेती होती है इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक दलदल वाला तालाब है, उसके अंदर 2 से 2.5 फीट पानी भर दिया और उसके अंदर आपने केकड़े के बच्चे छोड़ दिए। और जो केज वाला है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे केज होते हैं, हर एक केज के अंदर एक बच्चा आपने छोड़ दिया और उसे समंदर के अंदर जो है लटका दिया। पिंजरा जो है वो पानी के अंदर भी डूबा हुआ है और ऊपर से हम उसे देख भी सकते हैं। दोनों चीज हो गई। अब इसे खाना कैसे देना होता है? जितना केकड़े का वजन है उसका 10 ग्राम उसे खाने के रूप में दे दो। मान लो 100 ग्राम का केकड़ा है, आप उसे 10 ग्राम भोजन दे दो, मतलब 10%, जितना वजन उसका 10%, यानी 100 ग्राम का केकड़ा तो 10 ग्राम उसे खाने का दे दो। खाने के अंदर उसे मछली बाजार का कचरा है, मछली है, मांस के टुकड़े हैं, ये सब देना होता है। और इसके बाद में जो केकड़े को पकड़ना है, उसे बेचना है, इसकी पूरी विधि क्या होती है? जो केज वाले हैं उसके अंदर पकड़ना आसान है। हमें पता है कि इसके अंदर केकड़ा है, हमने देख लिया मैच्योर है, पकड़ लिया और उसको दबा कर देख लेते हैं। अगर नीचे से भी वो स्ट्रोंग हो गया है, ऊपर से तो सख्त होता है, नीचे से भी अगर स्ट्रोंग हो जाए तो समझ लो कि केकड़ा बेचने के लिए तैयार है, पूरा मैच्योर है, तो उसे पकड़ के बाहर निकाल लो। दलदल वाले के अंदर क्या होता है, ये दलदल के अंदर होते हैं, तो या तो सुबह सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में इन्हें पकड़ा जाता है और हर केकड़े को देखना पड़ता है। उसमें पकड़ने में थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो बड़े केकड़े होते हैं वो उंगली खा जाते हैं, उंगली पे काट देते हैं, तो उसकी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए केज वाला सिस्टम अच्छा है। ध्यान रहे कि केकड़े को मरने नहीं देना। मरा हुआ केकड़ा 0 रुपए का और जिंदा केकड़ा 1000 रुपए का। इनके लाते बांध दो और इन्हें जो है सेल के लिए भेज दो। आगे जो खाने वाले पंजे होते हैं वो बांध दो और इन्हें सेल के लिए भेज दो। क्योंकि आपको मालूम होगा केकड़ा जब हम खाते हैं तो उसे जिंदा ही पकाया जाता है। जिंदा केकड़े को निकाला जाता है और तेल के अंदर डाल देते हैं और वो जिंदा ही पक जाता है। अब रही बात कि ये जो केकड़ा पालन हम करते हैं इसके अंदर केकड़ा कितने दिनों में मैच्योर हो जाता है? तो अगर एक बार पोस्ट नर्सरी से निकाल दें इसको और अच्छी खासी खुराक दें तो लगभग 6 से 7 महीने के बाद केकड़ा बेचने के लायक हो जाता है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप उसे कितना बड़ा करके बेचना चाहते हैं, क्योंकि लगभग केकड़ों की जो उम्र है वो 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होती है। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो 30-30 साल जी जाती हैं, वो तो बहुत रेयर हैं, लेकिन मुख्य जो प्रजातियां हम फार्मिंग के पर्पज से यूज करते हैं वो 3 से 5 साल के लिए जीती हैं। तो जब भी आपको अच्छा रेट मिलता हो, बढ़िया केकड़ा आपके पास हो, तब आप उसे बेच दें। यानी कि लगभग साल के अंदर एक बार आप अच्छे से केकड़ों को बेच सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद इस वीडियो में मैंने आपको लगभग चीजें बता दी हैं। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आप अगले वीडियो के लिए जानना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।